गीदड़ कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं करता है, उसका पूरा दिन स्क्रॉलिंग में बीत जाता है और फिर वो सोचता है अगले दिन से बेटर करेगा। लेकिन वो जो मोमेंटम लेके चल रहा है उसके कारण अगले दिन भी उसकी लाइफ में सेम ही रिजल्ट मिलते हैं। उसे क्या पता अगर वो अपनी लाइफ में कुछ हैबिट्स ऐड कर ले तो उसकी लाइफ कितनी ज़्यादा बेटर हो जाएगी। लेकिन शेर ऐसा नहीं है, उसका पूरा दिन स्ट्रक्चर्ड और प्लान रहता है। वो डिसिप्लिन से अपने सारे काम को करता है, एक्शन लेता है और प्रोग्रेस करता है, ना कि गीदड़ जैसे जो सिर्फ सोच के रह जाता है। लेकिन शेर ने ऐसे क्या काम किए जिससे वो इतना सब कर पा रहा है जो गीदड़ नहीं कर पा रहा। ये आपने पिछले महीने मेरे चैनल पे देखा होगा, अगर आपने नोटिस किया तो। मैं प्रोडक्टिव था, मैं कंटिन्यू वीडियो डाल रहा था। मैं उस टाइम पे था मंक मोड पे, 30 डेज़ का मंक मोड मैंने पीरियड लिया हुआ था और उस टाइम पे मैंने कंटिन्यूसली हार्ड वर्क किया, वीडियोस डाले, अपलोड किए और जो मैं आगे बताने वाला हूँ वो सब हैबिट्स भी किए। लेकिन बात वो आई ना, जब ये वाला मंक मोड ख़त्म हुआ, इसके बाद लगभग 1 हफ्ते का ब्रेक टाइम आया। उसके बाद मैंने इन्जॉय किया काफ़ी चीज़ें। उसके बाद मैं इस महीने अपना मेरे को ट्रिप वगैरह पे भी जाना पड़ा था, मतलब फैमिली के काम वगैरह से और कॉलेज वगैरह के। तो अभी इस महीने मैंने लगभग एक डेढ़ हफ्ते के बाद मैंने अपना मंक मोड वापस शुरू किया। और इस बार क्योंकि इतने दिन लैप्स हो गए थे, मैंने सोचा कि ये जो हैबिट्स हैं जो मैंने पिछले मंक मोड में किए थे उन हैबिट्स को भी नहीं करता हूँ, ताकि टाइम बचे और मैं ज़्यादा टाइम अपने वर्क में दे सकूँ। हुआ पता है उसका अपोजिट। इस मंक मोड की शुरुआत में पता है क्या हुआ? मैं शुरू से ही मुझे लग रहा था ना, क्योंकि मैं ट्रिप से आया हूँ, मेरे को आदत हो गई है फ़ोन वगैरह की, तो मेरे साथ इसलिए ऐसा हो रहा है कि मैं अपने वर्क वगैरह पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अपने जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें, जैसे मैंने अपना गोल लिखा हुआ है कि मैं 3 वीडियो स्क्रिप्ट करूँगा, 3 वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, हो ही नहीं पा रहा। एक एक करके मैं छोड़ दे रहा हूँ कि कोप कर दे रहा हूँ, आज का काम तो हो गया, प्रोक्रास्टिनेट कर रहा हूँ, इस टाइप से हो रहा है। भाई मुझे लग रहा था ये सब चीज़ें इसलिए हो रही है ना क्योंकि मैं ट्रिप से वापस आया हूँ, मेरे को आदत हो गई है फ़ोन वगैरह चलाने की, या फिर बॉडी को थकी हुई है, इसलिए हो रहा है मुझे लग रहा था। और धीरे धीरे टाइम के साथ ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि मेरी जो बेसिक वो हैबिट्स थे मैंने उनको कॉम्प्रोमाइज़ किया था। और जब मैंने उनको ठीक किया, मेरे को लगभग 3-4 दिन लगे, उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ ये चीज़ और मैंने उन्हें ठीक किया। मेरी कंसिस्टेंसी वापस आ गई। मैं वापस से दिन में मल्टीपल वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, स्क्रिप्ट कर रहा हूँ। जो मेरी जो कम्युनिटी है उसके लिए कोर्सेज़ वगैरह रिकॉर्ड कर रहा हूँ, स्क्रिप्ट कर रहा हूँ कोर्सेज़ को, उसके मैं भी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ। सब वापस हो गया, वापस नॉर्मल हो गया। मुझे अब क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया, मुझे एग्जैक्टली पता है कि ऐसी क्या चीज़ है जिनसे हम वापस अपनी लाइफ को स्ट्रक्चर वापस दे सकते हैं। जो पहले नहीं था उससे बेटर करके वापस अपनी लाइफ में स्ट्रक्चर ऐड कर सकते हैं। और ये चीज़ अगर मैं आपको जब बताऊँगा, आपको भी समझ में आ जाएगा आपको क्या करना है अपनी लाइफ के लिए। एग्जैक्टली मैं आपको वही सब बताने वाला हूँ। जब आपको एक बार मेरे पे भरोसा हो जाए, डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक मेरी पेड कम्युनिटी का है, जिसमें हम ऐसी और ज़्यादा चीज़ें इन डेप्थ में बताते हैं। कोर्सेज, लाइव कॉल्स वगैरह बहुत कुछ होता है। आप लिंक पर क्लिक करके इस बारे में और जान सकते हैं। भाई सबसे पहली चीज़ है मोमेंटम। अब ये वो मोमेंटम नहीं है फिजिक्स वाला के मास इनटू वेलोसिटी। आपको पता है आप स्लैक क्यों करते हैं? जो साइड करके सीरियसली बोलूँ, आप स्लैक क्यों करते हैं? क्योंकि आपके पास अभी नेगेटिव मोमेंटम है। आपने पहले से कोई ऐसी फालतू आदतें की हैं, करते आ रहे हैं, जिसमें आपने सही चीज़ें नहीं की, आप स्लैक किए, आपने प्रोक्रास्टिनेट किया और उनके कारण जो आपका नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ, वही नेगेटिव मोमेंटम लेके आप वो सब नेगेटिव चीज़ों का मोमेंटम, स्लैकिंग, प्रोक्रास्टिनेशन, यही सब नेगेटिव मोमेंटम लेके आप अभी भी चल रहे हैं, जिसके कारण आप आगे भी और ज़्यादा स्लैक करते हैं। इसके जगह आपको रिप्लेस करना होगा पॉजिटिव मोमेंटम को। पॉजिटिव मोमेंटम मतलब आप अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, हेल्दी चीज़ें कर रहे हैं, करते जा रहे हैं। इसी चीज़ में पता है आपको, जैसे लोग कहते हैं ना कि सुबह उठ के अपना बिस्तर बनाना चाहिए, कोल्ड शावर लेना चाहिए, इन सब से क्या फ़ायदे हो रहे हैं? यही मोमेंटम बनता है आपका, पॉजिटिव मोमेंटम बनता है। जब आप छोटे छोटी चीज़ों में अपने आप को अचीवमेंट लगाते हो ना कि मैंने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, छोटी छोटी चीज़ों में, उस बाद आप उस मोमेंटम से कैरी फॉरवर्ड करते हो ना अपने जो इम्पोर्टेंट वर्क है, बड़ा टास्क है, आप उस चीज़ में सक्सेसफुल हो जाते हो। बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं सक्सेसफुल होने के। और सक्सेसफुल ना भी हुए तो कम से कम आप हार्ड वर्क पुट करो जिससे आप फ्यूचर में सक्सेसफुल हो सको। नेगेटिव मोमेंटम में आप पहले का मोमेंटम लेके और ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। आपको यही करना है, अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों से मोमेंटम ग्रैस्प करना है और उसको उसी मोमेंटम से बड़े टास्क को भी अच्छे से कर लेना है। लेकिन इस चीज़ में एक बहुत बड़ी गलती आती है जो लोग करते हैं। आपको ना अननेसेसरी के फालतू के ब्रेक्स नहीं लेने हैं। कई लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे टास्क वगैरह कर लेते हैं, अपने टास्क करते हैं जिसके कारण उनका मोमेंटम आ जाता है। उसके बाद वो फालतू में एक रैंडम सा ब्रेक ले लेते हैं
जिसके कारण मोमेंटम थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। क्यों अपनी प्रोग्रेस को ऐसे हिंडर करना, राइट? आपको मोमेंटम चलते हुए आ रहा है, आप उसको और कैरी फॉरवर्ड करो। ब्रेक लेके उसको थोड़ा सा रोकना है या फिर एकदम ख़त्म ही कर देना। क्यों फालतू में? आपको पता है जैसे जो बड़े बड़े मिलियनेयर वगैरह लोग होते हैं, वो लोग ऐसा क्यों करते हैं? लगातार 3 घंटे काम करेंगे, उसके बाद ब्रेक लेंगे। क्यों? ताकि उनको सारा मोमेंटम, उनको वो जो वर्क था उसका सारा मोमेंटम आगे कैरी फॉरवर्ड हो सके उसी 3 घंटे के अंदर, और 3 घंटे में भी इतना मोमेंटम बन जाए कि ब्रेक के बाद भी वो कैरी फॉरवर्ड हो पाए। आपको भी कुछ इस टाइप से करना है, फालतू में ब्रेक नहीं लेना और अपने मोमेंटम को, एक तो पहली बात पॉजिटिव मोमेंटम मेंटेन करना है, नेगेटिव मोमेंटम नहीं, और उसके बाद जो मोमेंटम है उसको कैरी फॉरवर्ड करना है अपने अलग अलग टास्क में। सिंपल, इतनी सी बात है भाई। सेकंड चीज़ है जो आपके लिए लिटरली वरदान जैसे साबित होगा, आप वो करोगे ना, उसके बाद आप अपने आप को थैंक करोगे कि आपने वो चीज़ किया। मैंने भी यही किया था। वो है लोअरिंग योर स्क्रीन टाइम। देखो, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर नहीं हो जैसे मैं हूँ, मुझे तो सिर्फ रिकॉर्ड करने में ही 2 घंटे लग जाते, 1.5-2 घंटे का स्क्रीन टाइम कैमरा से आ जाता है रिकॉर्ड करते समय। लेकिन अगर आप मेरे जैसे कंटेंट क्रिएटर नहीं हो ना, तो भाई आपका मैक्सिमम स्क्रीन टाइम मैक्सिमम 90 मिनट होना चाहिए। मैं तो फिर भी बोलूँगा 1 घंटा है उससे कम, लेकिन फिर भी 1.5 घंटा यानी 90 मिनट मैक्सिमम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। अपना स्क्रीन टाइम चेक करो कितना है। आपको पता है आप इतना फ़ोन जो चलाते हो उससे आपके जो दिमाग को फालतू में जो चीप डोपामीन मिलता है ना, उससे बहुत ज़्यादा गंदा इफेक्ट होता है उसका। आपके दिमाग को इतना डोपामीन मिल जाता है। बेसिकली डोपामीन क्या होता है कि उससे आपको हार्ड वर्क करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। लेकिन जब आपको इतना डोपामीन कोई फ्री सोर्सेस से मिल जाता है ना, आपके दिमाग को क्या लगता है पता है? इतना सारा डोपामीन तो यहाँ से मिल ही रहा है, फालतू में मेहनत क्यों करना, और आप कोई काम नहीं करते हो। और आपको भी पता है आपका दिमाग सिर्फ डोपामीन के लिए चेस कर रहा है, ना कि किसी हार्डवर्क के लिए। और लेकिन हार्डवर्क करना आपके लिए ज़रूरी है, ये आपको भी पता है। और आप इस फ़ोन के चक्कर में, सोशल मीडिया, डोपामीन वगैरह इन सब के चक्करों में आप अपना काम नहीं करते हैं। जो आप ये सब अपना स्क्रीन टाइम कम कर देंगे, अपना ये जो स्क्रोलिंग वगैरह इन सब को लिमिट करेंगे ना, आपके लिए आपके पास ज़्यादा मोटिवेशन होगी काम करने के लिए, और इवन ज़्यादा टाइम भी होगा। ऑफ कोर्स ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम होगा आपके पास काम करने के लिए, टाइम भी ज़्यादा, मोटिवेशन भी ज़्यादा, आप काम ज़्यादा करोगे, आपको प्रोग्रेस ज़्यादा मिलेगी। लेकिन बात ये ना भाई, अपने स्क्रीन टाइम को कम कैसे करना है बहुत सारे लोग को नहीं पता। तो उनके लिए मेरे पास एक वीडियो है मेरे चैनल पे, हाउ टू लोअर योर स्क्रीन टाइम करके कुछ तो है, मतलब हाउ टू रिड्यूस योर स्क्रीन टाइम करके। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो उस वीडियो को। तो भाई एक बैड न्यूज़ है, मेरा ट्राइपॉड स्टैंड टूट गया है और अब मैं ट्राइपॉड के बिना वैसे वीडियो बना भी नहीं सकता। तो मैंने सोचा इस वीडियो को हम चलते चलते कंटिन्यू करते हैं और मैं चलते चलते आपको टिप्स देता हूँ। ये अगला दिन है, मतलब अभी वीडियोस बनाने के बाद मैं जाऊँगा ट्राइपॉड खरीदने, दुकान उसी टाइम खुलेगी करके, इसलिए अभी तक नहीं किया मैं। ये वीडियो ऐसे ही कंप्लीट करता हूँ, अगली वीडियोस वापस से ट्राइपॉड में लाएंगे। तीसरी चीज़ आती है भाई मेडिटेशन। अब देखो, मेडिटेशन का इम्पैक्ट सबको पता है कि मेडिटेशन के फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, सब लोग जानते हैं, हर कोई जानता है वो चीज़। उस चीज़ पे फालतू में 1 मिनट तक उसके बारे में ज्ञान देने का कोई फ़ायदा है नहीं। लेकिन पता है मेडिटेशन का एक फ़ायदा क्या है? धूप बढ़ गई भाई। मेडिटेशन का एक फ़ायदा है, उससे ना आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होती है। मतलब जैसे आपका दिमाग कोप कर रहा होगा ना कोई चीज़ करने में, कि मैं कोई ये चीज़ नहीं करना, मन नहीं करा करके, और आप अगर मेडिटेशन रोज़ करते हो ना, आपका मतलब पता है आप कभी भी कोप करोगे ना कोई चीज़ के लिए, जैसे आपको कोई गंदी हैबिट करनी है, आपके दिमाग का कोई छोटा सा एरिया बोलता है कि मत कर इसको, सही नहीं है ये, लेकिन बहुत सारा एरिया उसको दबा देता है और आप वो चीज़ करते हो। आपको भी अंदर से ये चीज़ पता होगा, राइट? कि आपके दिमाग का एक एरिया बोलता है कि मत कर इसको, लेकिन फिर भी आप कर देते हो। जब आप मेडिटेशन करने लगोगे ना, तो जो छोटा वाला एरिया ना, वो ज़्यादा बोलता है ये चीज़ के मत कर करके, और आप जो स्लैक करते हो उसका चांस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। आप वो जो बुरी आदत है उसको नहीं करते हो मेडिटेशन के कारण, और जो अच्छी आदत है उसमें आप कोप कर रहे हो कि अब मन नहीं करता, आप मेडिटेशन करोगे तो आप उस हैबिट को करने लग जाओगे। एक्चुअल में मेडिटेशन कैसे करना है ना, ये सबको पता है। आपको बस देखो, एक गलती है बहुत सारे लोग करते हैं कि मेडिटेशन जो है ना, वो मेडिटेशन का मतलब ये नहीं होता कि मतलब आप कुछ नहीं सोच रहे हो करके। मेडिटेशन का मतलब ये होता है कि आप कोशिश कर रहे हो कि आपके दिमाग में कोई ज़्यादा थॉट ना है। कई लोग क्या करते हैं ना कि अब हमसे नहीं हो पा रहा, मतलब हम मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे दिमाग में थॉट आ ही रहा है, इसलिए हमसे मेडिटेशन नहीं हो पा रहा। ये गलत अप्रोच है मेडिटेशन की तरफ। मेडिटेशन मतलब आप जितना हो सके उतने हद तक उस थॉट को हटाओ। जैसे कि आप इस चीज़ को जिम से रिलेट करो इस चीज़ को। मेडिटेशन मतलब आप ऐसे समझ लो ना, आपको जब ना थॉट आते हैं ना, ये अच्छी बात है, आपको थॉट आ रहे हैं, आपको रिमाइंड हुआ कि मेरे को थॉट आ रहे हैं, मुझे थॉट नहीं लाने अपने
ब्रेथ वगैरह पे फोकस करना है। आपको जैसे ही याद आया वापस फोकस करने लग जाओ। आप इसको जिम से रिलेट करो कि मतलब जैसे ही आपका एक बार आपको याद आया कि ऐसा हो रहा है करके, वो इक्वल टू 1 रैप है। सिंपल, ज़्यादा कुछ सोचो ही मत। ऐसा नहीं है कि मेडिटेशन मतलब थॉट ना लाना। मेडिटेशन का मतलब है उस जैसे आपको थॉट आया आप उसके बाद वापस अपने ब्रेथ पे फोकस करने लग गए। और ये प्रोसेस जब आप बार बार करते जाओगे आप इस चीज़ में और बेटर होते जाओगे। अगर आपको गाइडेड मेडिटेशन का सेशन चाहिए ना, जिसमें मैं आपको मेरी आवाज़ पीछे से आ रही है, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करके, तो आप कमेंट कर सकते हो। हालांकि मुझे तो मन नहीं है ऐसा कुछ बनाने का, क्योंकि देखो मेडिटेशन में आपको एक अपने ब्रेथ पे फोकस करना ही होता है। उसके साथ साथ आप मेरी वॉइस पे भी फोकस करोगे, बिगड़ेगा काम। तो अगर आप चाहो तो कमेंट कर सकते हो, मैं बना दूंगा आपके लिए, क्योंकि बिगनिंग में ये काम आता ही है। लेकिन आपकी मर्ज़ी, आप कमेंट कर देना। भाई अगली चीज़ आती है ईट द फ्रॉग। अब मैं आपको ना रियलिस्टिकली बता रहा हूँ, ये वन ऑफ द वो चीज़ें हैं जिन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प किया ग्रो करने में। मैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ। आप इमेजिन करो आपको अपने डिनर के साथ, आपका डिलीशियस डिनर पड़ा हुआ है, आपको उसके साथ में एक ज़िंदा फ्रॉग खाना है जिसका टेस्ट बहुत बेकार है। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप उसको डिनर से पहले खाओ या तो उसको डिनर के बाद खाओ। आप क्या चुनोगे? पता है भाई, बहुत सारे लोग सुनते हैं ना कि मैं इसको डिनर के बाद खा लूँगा, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप डिलीशियस डिनर कर रहे हो ना, उस टाइम में भी आपके दिमाग में चलते रहेगा कि मुझे ये फालतू फ्रॉग खाना है, बेकार फ्रॉग खाना है करके आपके दिमाग में चलता रहेगा। और इसके बाद भी जब आप अपना डिनर कर लिए, आपका डिलीशियस था डिनर, लेकिन आपको उसका टेस्ट ही नहीं आया, आपके दिमाग में वही फ्रॉग के बारे में चलता रहा। आप डिनर का टेस्ट इन्जॉय भी नहीं किए क्योंकि आपके दिमाग में स्ट्रेस था उस फ्रॉग के कारण। और अब आपको उस फ्रॉग को असली में खाना है, जिसके बाद आपके मुंह का स्वाद अच्छा भी नहीं हो पाएगा, मुंह का स्वाद भी बेकार हो जाएगा। उसके जगह स्मार्ट वे में अगर आपने चुना कि मैं फ्रॉग पहले खा लेता हूँ उसके बाद डिनर कर लूँगा, ये स्मार्ट तरीका है। क्योंकि आपने वो फ्रॉग खाया, उसका बेकार स्वाद आपके मुंह में आ गया, लेकिन उसके बाद आपके पास डिलीशियस डिनर है जिससे आप अपने मुंह का स्वाद वापस ठीक कर सकते हो। इवन जब आप डिलीशियस डिनर करोगे आप उसको एंजॉय करोगे, आपके दिमाग में स्ट्रेस नहीं रहेगा कि मुझे फालतू का फ्रॉग खाना है, बेकार फ्रॉग खाना है करके आपके दिमाग में स्ट्रेस भी नहीं रहेगा। ये है ईट द फ्रॉग कॉन्सेप्ट। और इसी कॉन्सेप्ट को हम अपनी रियल लाइफ में लगाते हैं। आपका जो दिन का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा काम है ना, आपको उसको दिन में सबसे पहले निपटाना है। मैं लिटरली सुबह 5 बजे उठा हूँ और 5 बजे उठने के बाद मैंने वीडियोस की स्क्रिप्टिंग की है और अभी मैं आके यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। आगे आने वाले कई वीडियो की स्क्रिप्टिंग भी हो रखी है मेरे पास। इसको बोलते हैं हम ईट द फ्रॉग। इसके बाद मैं अपने दिन के बाकी बचे हुए काम करूँगा। काफ़ी सारे लोग हैं जो अपने इस इम्पोर्टेंट काम को सोचते हैं कि दोपहर में कर लूँगा, दोपहर में सोचते हैं शाम में कर लूँगा, जिम से आके कर लूँगा, फिर रात में इतने थक जाते हैं कि सोचते हैं कि अब तो आज का दिन बीत गया, अब मैं थक गया हूँ, अब आराम करता हूँ, कल कर लूँगा। आप सोचो, ऐसा कोई यूट्यूबर है जो बार बार ऐसे प्रोक्रास्टिनेट कर रहा है? मैं जो कंसिस्टेंटली ये काम कर रहा हूँ और वो यूट्यूबर। सोचो अगर हम दोनों में ज़्यादा सक्सेसफुल कौन होगा? अगर हम दोनों कंपटीशन में हुए कौन जीतेगा? आप खुद सोच के बताओ। ऑब्वियसली मैं जीतूंगा, राइट? आपको भी आपकी फील्ड में भी ऐसा कोई ना कोई होगा जो ईट द फ्रॉग यूज़ कर रहा है, और अगर आप ऐसे प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो तो आप उसको नहीं हरा पाओगे भाई, सीधी बात है। आपको भी यही करना है कि सुबह सुबह उठे, अपना सबसे ज़रूरी काम उस टाइम पे किए। जैसे कि एज ए यूट्यूबर मेरे सबसे ज़रूरी काम 2 हैं, स्क्रिप्टिंग और रिकॉर्डिंग। फालतू में कमेंट्स का आंसर देना, ये सब काम मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, और मेरे कोर्स पे काम करना ये सब इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, और मैं इन्हीं को ईट द फ्रॉग में मानता हूँ। आपको भी अपने सबसे इम्पोर्टेंट काम को दिन में सबसे पहले ख़त्म करना है, ताकि बाद में आपके पास स्ट्रेस ना रहे, थकावट ना रहे। आप समझ रहे होगे, राइट? और आपको ये इम्पोर्टेंट काम में कोप नहीं करना है कि मेरे तो ये होगा वो होगा करके। सबसे इम्पोर्टेंट काम है लिटरली उसी को करना है सबसे सुबह में। भाई नेक्स्ट चीज़ आती है एक्सरसाइज। मैं आपको अपनी एक कहानी बताता हूँ कि अभी ना कुछ टाइम पहले मैंने क्या सोचा था कि मैं एक्सरसाइज को ना हटाता हूँ अपनी लाइफ से, और जो टाइम बचेगा मैं सोचा था टाइम बचाऊँगा और उसको अपने बिजनेस में डालूँगा। और लिटरली मैं ये नहीं कर रहा था, मैं लिटरली कोप कर रहा था। यार धूप में ना मेरी आंखें ऐसी ऐसे हो जा रही है, मैं यहीं पे चलता हूँ छाँव में। मैं लिटरली ये सोच के कोप कर रहा था कि मैं एक्सरसाइज की जगह अपने बिजनेस पे ध्यान दूंगा। जितना टाइम मैंने बचाना था उससे ज़्यादा टाइम तो मैं वेस्ट कर रहा था बाकी चीज़ों में। एक्सरसाइज ना करके और ज़्यादा मैं बेकार चीज़ें उनमें पड़ गया था। उसके बाद टाइम आया जब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ऐसे ऐसे हो रहा है मेरे साथ, हे राम। और उसके बाद मैंने क्या किया कि वापस मैंने एक्सरसाइज करना शुरू किया। लिटरली शुरू करने के 1-2 दिन बाद ही
मैं वापस सुबह 5 बजे उठने लगा, जैसे कि आज भी उठा हूँ। सुबह 5 बजे उठने लगा, उठ के ईट द फ्रॉग करके अपना टास्क कंप्लीट करके, ये सब कंप्लीट करके मैं अपना वापस से अपने लाइफ को वापस अपने शेड्यूल पे ले आया मैंने। बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ है ये। आपको लिटरली, आपको भी पता होगा कि आपकी लाइफ में वर्कआउट करने का क्या महत्व है, क्या आपको करना चाहिए, उसके फ़ायदे सब जानते हैं, राइट। एज अ मैन आपको ना हर रोज़ एक्सरसाइज करना चाहिए और इसके फ़ायदे आपको दिखने लग जाएंगे खुद से। आपके ना लाइफ के जो बाकी अदर एस्पेक्ट है ना आपकी लाइफ के, वो भी सुधरने लग जाते हैं एक्सरसाइज करने के कारण। आपको हर रोज़ दिन में 7 बार एक्सरसाइज करना, मतलब हर हफ्ते में 7 बार, मतलब हर रोज़ एक्सरसाइज करना चाहिए। अब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, अब कई लोग बोलेंगे कि भाई मसल को रिलैक्स करने का भी टाइम देना चाहिए, मानता हूँ मैं, लेकिन बात ये ना भाई, मैं आपको हर रोज़ सेम एक्सरसाइज करने नहीं बोल रहा हूँ। आप जैसे 6 दिन वेट लिफ्टिंग कर लिए, एक दिन जाके अपने दोस्तों के साथ कोई स्पोर्ट खेल लिए या फिर रनिंग करने चले गए, इस टाइप से। इससे आपके मसल को भी रिलैक्सेशन मिल जाएगा और आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। रोज़ आपको कोई ना कोई टाइप की एक्सरसाइज करनी ही करनी चाहिए। भाई आज के वीडियो क्वालिटी में थोड़ी सी गिरावट आई है मेरे ट्राइपॉड टूटने के कारण, उसके लिए आई एम सॉरी। लेकिन अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये वैल्यूज़ पसंद आई हैं तो मेरी पेड कम्युनिटी है जो, जहाँ पे मैं ऐसी और ज़्यादा चीज़ें आपको एक्सक्लूसिवली सिखाता हूँ और ज़्यादा इन डेप्थ में सिखाता हूँ। एक लौता ऐसा प्रोडक्ट है जो मैं सेल करता हूँ, आप इसके बारे में डिस्क्रिप्शन की पहले लिंक क्लिक करके और जान सकते हैं।